हाय बस फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया बॉर्डर 2, पूरी तरह से मैंने देख लिया। और फर्स्ट हाफ का मैंने ओपिनियन तो दिया ही था। किस हिसाब से इस फिल्म ने एक हिसाब से बांध कर रख दिया। फिल्म के अंदर आप है ना पूरी तरह से कंप्लीटली इमर्स्ड हो गए हो। आपका माइंड, बॉडी, सोल, हर चीज़ फिल्म के साथ जुड़ सा गया। फर्स्ट हाफ में ऐसा ही हुआ, फिर सेकेंड हाफ को मैं लेकर मैं एक्साइटेड था कि ये फिल्म कैसी होगी। तो सेकेंड हाफ में भी इस फिल्म ने पूरी तरह से मुझे फुलफिल किया। और जो लीगेसी है बॉर्डर की 1997 वाली बड़ी फिल्म है, उस लीगेसी को इस फिल्म ने बरकरार रखा। और इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। चाहे वो फ्लैशबैक के सीन्स हो, प्रेजेंट डे वाले सिनेरियोस हो, सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पिरोया गया। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है, इस फिल्म की जीत है। और इमोशनली ये जो फिल्म है आपसे कनेक्ट करा देती है, यही चीज़ मुझे अच्छी लगी। बॉर्डर 2 भले ही एक वॉर फिल्म है, लेकिन जो हमारे सैनिक होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ हो गई या फिर उनका जो इमोशन हो गया, वो किस भावनाओं से होकर गुजरते हैं, उसको भी ये फिल्म बखूबी तरीके से दिखाती है। और हमारी सैनिकों के जो सर्वोच्च बलिदान जो होते हैं उसे देखकर आप इमोशनल तो फील करते ही करते हो, लेकिन सैनिकों की ही वजह से आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, स्टील की तरह, फौलाद की तरह एकदम मजबूत भी होता है। ये फिल्म आपको मजबूत भी करती है, लेकिन हमारे सैनिकों के लिए आपको इमोशनल भी कराती है। ये सारी फीलिंग आपको ये फिल्म दिलाती है और यही इस फिल्म की बहुत बड़ी जीत है। फिल्म के जितने भी किरदार जो चुने गए हैं उनको थॉटफुली बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी कास्टिंग की गई है। और उनका जो एग्रेशन होता है, पैशन होता है, उनकी जो सादगी होती है, उनका भोलापन, कुछ भी आप ले लीजिए, वो पर्दे पर झलकता है। देश के लिए मर मिटने वाली भावना दिखती है। देश की मिट्टी के लिए वो मिट्टी की जो महक होती है ना, वो फील आता है फिल्म देखते हुए। किसी भी किरदार को आप ले लीजिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सनी देओल की। आज के दौर में हमारे जनरेशन में सनी देओल जैसा बड़ा कलाकार बड़े पर्दे पर आ रहा है। बड़े पर्दे पर वो दिख रहे हैं और उन्हें देखते ही ना जोश भर जाता है, खून गर्म हो जाता है। दुश्मनों के वे छक्के छुड़ा सकते हैं और उनको देखते हुए मज़ा आता है। वो जिस हिसाब से डायलॉग डिलीवरी करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, जिस जोश के साथ वो काम करते हैं। 67 से 68 ईयर के हैं सनी देओल, और जिस एग्रेशन के साथ वो काम करते हैं, मज़ा आ जाता है। खतरनाक खतरनाक, दुश्मनों को तो वो जिंदा गाड़ दे ज़मीन के अंदर, ऐसा है। और इंटरवल से पहले एक जो सीन आता है, सनी देओल बम फेंकते हैं, पाकिस्तानी लोग भाग रहे होते हैं एक जीप में, और उस जीप पर ही बम गिर जाता है। पाकिस्तानी लोग देखकर जीप से बाहर निकलते हैं और चलती जीप में सनी देओल वापस उस जीप पे बैठते हैं और बम को उठाते हैं, और जहाँ पर वो पाकिस्तानी लोग नीचे उतर गए थे उन पर फोड़ते हैं। वो सीन मज़ा आ जाता है। ऐसे बहुत सारे सीन हैं। उनके डायलॉग्स आप देख लीजिए, मज़ेदार है, मज़ेदार है, खतरनाक। उसके अलावा जो भी किरदार है, जैसे कि वरुण धवन, अहान पांडे और दिलजीत दोसांझ। वरुण धवन की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यार, जो लोग भी ट्रोल कर रहे थे ना वरुण धवन को, एक्चुअली में उनको बॉर्डर 2 के अंदर है ना वरुण धवन के परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। उसको देखने के बाद है ना लोग समझेंगे कि वरुण धवन किस हिसाब से कैसा एक्टर है। मैं पर्सनली वरुण धवन को सेट्स पर देख चुका हूँ और बहुत ही मेहनती बंदा है वो, बहुत ही मेहनती बंदा है। मुझे याद है एक फिल्म थी, ABCD नाम की फिल्म थी, और उसके लिए डांस मतलब सीक्वेंस चल रहा था। एक बार कर लिया उसने डांस, शॉर्ट भी हो गया, डायरेक्टर ने बोला बढ़िया है, फिर भी वरुण धवन बोला नहीं एक बार और किया जाएगा, एक बार और ऐसे किया जाएगा। बोलो इतना मेहनत कर रहा है वो, मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है, तो वरुण धवन ने एक्चुअली में उसने डिलीवर किया, लेकिन कुछ उसकी जो मूवीज़ का जो सिलेक्शन है उसमें वो नहीं उतना कर पाए। लेकिन इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो यार फैंटास्टिक, ही इज़ फैंटास्टिक। और अहान पांडे की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो फिजिक है, फिजिकलिटी अच्छी है, बॉडी अच्छी है, और सुनील शेट्टी की कमी वो पूरी कर देते हैं इस फिल्म के अंदर। दिलजीत दोसांझ की अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन वाली जो भावना है उनके कैरेक्टर से झलकती है। सादगी भी है, लेकिन साथ ही साथ चीज़ों को ना बहुत ही इंटेंसिटी के साथ करने वाली जो बात होती है ना, वो भी
उस कैरेक्टर में नज़र आती है। फाइटर जेट पायलट को उड़ाने वाले वो बन रहे हैं, उनका किरदार है, लेकिन अच्छा किरदार है। पंजाबी पंजाबी महक आती है उनसे, मतलब वो अच्छा किरदार है। फिर वरुण धवन तो है ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये लगी कि 1971 का जो एरा है, उस जमाने की सादगी है, भोलापन है, कल्चर है, वेशभूषा है, वो सब दिखाया गया है और कितना प्यारा लगता है। एक हिसाब से लगता है कि हाँ, हम भारत को देख रहे हैं। 55 साल पुरानी वाली जो बात है उसको दिखाया जा रहा है। 55 से भी बियॉन्ड 60s का भी दिखाया जाता है। 60s से लेकर 71 के बीच का जो दृश्य है बखूबी तरीके से दिखाया है। चिट्ठी जब आती है तो चिट्ठी आने के बाद जो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, या फिर मुस्कुराहट के बाद चिट्ठी हमेशा गुड न्यूज़ नहीं, बैड न्यूज़ भी लेकर आती है, तो वो चिंता भी होती है। वो सारी चीज़ें बयां कर रही है ये फिल्म। अच्छा लगता है टेलीफोन पे बात करना, कम टाइम में आपको बात करना है, बस से ट्रैवल करना है, स्कूटर से ट्रैवल करना है, रोड है, हरे भरे खेत है, मज़ा आता है देखने में। मतलब आप पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाते हो, डूब जाते हो, खो जाते हो। ये फिल्म की खासियत है। भले ही 3 घंटे 19 मिनट की फिल्म है, लेकिन आप अगर किसी फिल्म की कहानी में, फिल्म के इन्वायरमेंट में, उस दुनिया में आप इमर्स्ड हो गए हो ना, ये फिल्म की जीत है। और यही बात इस फिल्म के अंदर है, बॉर्डर 2 के अंदर है। और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। इसी वजह से मैं कहूँगा कि परिवार के साथ आप इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। बच्चों को लेकर तो बहुत ही, मतलब टाइम निकालकर बच्चों को तो दिखाने ये फिल्म लेकर जाएं। आज के जो जेनजीज है, जेन अल्फाज है, जो अपकमिंग जो जनरेशन है, जिस हिसाब से मोबाइल के साथ ही पैदा हो रही है, उनको कम से कम उस एरा को समझने का मौका मिलेगा। वो क्वेश्चन करेंगे, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के प्रति उनकी भावना है ना, और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर। और फिल्म की कहानी तो है ही अच्छी, इंटरेस्टिंग तो लग ही रही है। तो ओवरऑल फिल्म देखकर मैं बहुत ही भावुक भी हुआ हूँ एक्चुअली। मैं एक जो गाना है घर कब आओगे, मैंने उसका रिव्यू भी मैंने आपके सामने शेयर किया था, रिएक्शन भी दिया था। मैं लिटरली यूट्यूब पर देखकर मैं रोने लगा था। बड़े पर्दे पर जब आप देखोगे ना, आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। और बहुत सारे ऐसे दृश्य है यार, बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, डायलॉग्स हैं, उसे याद करते हुए आपको रोना आ जाएगा। देखते हुए तो है याद, बात फिल्म देखने के बाद है ना, याद जब आप करोगे ना, आपको रोना आ जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं। तो यार इस फिल्म को आपको मिस नहीं करना चाहिए। मज़ेदार, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये फिल्म पूरी तरह से खरी उतरी है। रेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, 5 में से 4 स्टार ईजिली डिजर्व करती है फिल्म। ये है मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। अगर आपने फिल्म देख लिया है तो आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट्स पर लिखें, और हो सके तो मेरे इस रिव्यू को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।